मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा 10वीं में आज हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्यजीव पार्ट 2। तो बच्चों, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम भारत और ब्राज़ील का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्यजीव जो पार्ट 1 हमने पढ़ा। तो बच्चों, हमने देखा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा उसका प्रतिसाद दिया। तमाम बच्चों ने उसे ध्यानपूर्वक देखा। तो चलिए बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। इसी तरह से आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तो बच्चों, उसी क्रम में हम आज पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, यानी प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्यजीव। पिछली बार बच्चों हमने देखा था प्राकृतिक वनस्पतियों को, हमने देखा था भारत और ब्राज़ील की, और आज हम बच्चों वन्यजीव देखने वाले हैं, यानी भारत और ब्राज़ील की। राइट। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारत और ब्राज़ील का तुलनात्मक अध्ययन कक्षा 10वीं में पूरे वर्ष भर करने वाले हैं। तो बच्चों, हम बार बार आपको याद दिलाते हैं कि जब हम भारत और ब्राज़ील की बात करते हैं तो थोड़ा सा ज़रूर हम आपको रिवाइज कराते हैं कि भारत की स्थिति ध्यान रखिए। यस, तो एक बार फिर से हम आपको याद दिलाएं, भारत की स्थिति ध्यान रखिए। यस बच्चों, भारत दक्षिणी एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश, जिस ध्यान रखिए। और ब्राज़ील को आप देख पा रहे हैं बच्चों, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश आपको दिखाई दे रहा है ब्राज़ील। भारत और ब्राज़ील दोनों ही विकासशील देश हैं बच्चों, डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। राइट। और ध्यान रखिए बच्चों, भारत के बीचों बीच जो रेखा गुजर रही है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, वो कर्क रेखा है। और ब्राज़ील के उत्तरी हिस्से से जो रेखा गुजर रही है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, 0 अंश अक्षांश रेखा अर्थात भूमध्य रेखा को आप देख पा रहे हैं। राइट, ध्यान रखिए। और निश्चित रूप से बच्चों तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से मिलेंगे, अर्थात बच्चों लोकेशन ध्यान रखना है ब्राज़ील की और भारत की। यस, और बच्चों इसी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं, यानी कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और बच्चों अगर हम मकर रेखा की बात करें, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, जो कि ब्राज़ील के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। राइट। तो बच्चों एक आड़ा खड़ा अपने दिमाग में जरूर रखिए, जिससे तमाम प्रश्नों को का उत्तर देते समय आपको इसकी मदद मिलने वाली है। राइट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, भारत और ब्राज़ील के अगर राजनीतिक मानचित्र की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बाईं ओर भारत और दाहिनी ओर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ब्राज़ील की। राइट, ध्यान रखिए। यस, तो इसकी हम थोड़ी सी ज़रूर चर्चा कर देते हैं। ये है वर्तमान समय में, अगर लेटेस्ट मैप की बात करें, भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है वर्तमान समय में, इस बदलाव के बाद ये लेटेस्ट मैप है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चलिए बच्चों, भारत की प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम बार बार आपको रिवाइज कराते हैं, याद दिलाते हैं। हर पाठ को पढ़ते समय हम पढ़ते हैं जिसका अपना इम्पोर्टेंस है। इस बच्चों, तो निश्चित रूप से बच्चों भारत और ब्राज़ील दोनों ही देशों के जो फिजिकल रिलीफ है, भौतिक उच्चावच है, वो हमेशा अपने दिमाग में आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तमाम प्रश्नों के उत्तर इस पर आधारित होते हैं। इस बच्चों, चाहे हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, या हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें, या भारत के थार वनस्थल की बात करें, या जो पेंसुलर एरियाज़ की बात करें, या जो कोस्टल एरियाज हैं, समुद्र तटवर्ती मैदान हैं, या जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स इनकी, और इसके बाद अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो बच्चों एक आड़ा खड़ा अपने दिमाग में इनका जरूर रखना चाहिए, इसलिए हम थोड़ी चर्चा इसकी जरूर कर लिया करते हैं। राइट, क्योंकि तमाम प्रश्नों के उत्तर देने में इनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस बच्चों, भारत का जो भौगोलिक वितरण अभी हमने चर्चा की, हिमालय
ये 2400 किलोमीटर जो आप देख रहे हैं तलवार के भात उत्तरी मैदानी क्षेत्र जो कि विस्तृत देख पा रहे हैं। इसके बाद पेंसुलर एरिया, ये बड़े पैमाने पर आप देख पा रहे हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो देख पा रहे हैं। ये इसके बाद तटवर्ती मैदानी क्षेत्र आपको दिखाई, ये लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये खाड़ा खाड़ा जरूर ध्यान रखिए। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम बात करें कि विश्व के किसी भी अन्य देश की अपेक्षा ब्राज़ील में वन्य जीव में अधिक विविधता पाई जाती है। बच्चों हम ब्राज़ील की बात करेंगे। सबसे पहले हम ब्राज़ील में जो वन्य जीव की अगर हम बात करें, ये वाइल्ड लाइफ की बात करें तो हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चों बात कर रहे हैं जिस पेंटानल नामक दलदली प्रदेश में विशाल एनाकोंडा पाया जाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, विशाल एनाकोंडा आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और बच्चों ये जो पाया जाता है पेंटानल, देखिए बच्चों बहुत ही चर्चित स्थान है, राइट। देखिए यहाँ पर पेंटानल आपको दिखाई दे रहा है, यस पेंटानल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो है ये पेंटानल आपको दिखाई दे रहा है। अगर बड़े एनाकोंडा, विशाल एनाकोंडा की बात करें तो यहाँ पर ये दिखाई देता है, यस। तो बच्चों हमने ब्राज़ील का जो फिजिकल रिलीफ है, भौतिक उच्चावच है, वो अच्छी तरह से बढ़ा हुआ है, राइट। हमने अमेजन नदी, उसकी तमाम सहायक नदियों के संदर्भ में भी अध्ययन किया हुआ है, राइट। पूरा बेसिन जो विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है ये भी हम जानते हैं। अमेजन अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ किस तरह से अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है, भी हम जानते हैं, राइट। तो आज हम जब अध्ययन कर रहे हैं ब्राज़ील का, और ब्राज़ील में हम जानने वाले हैं ब्राज़ील के वन्यजीवों की बात कर रहे हैं, यस। तो हम उससे विस्तार से देखने वाले हैं ब्राज़ील में वन्यजीवों की अगर बात करें तो। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो पेंटानल की बात कर रहे हैं, यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एनाकोंडा। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ब्राज़ील के किस क्षेत्र में विशाल एनाकोंडा पाया जाता है। तो बच्चों पेंटानल आपको ध्यान रखना है। पेंटानल दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, जिस आपको ध्यान रखना है उसकी लोकेशन जो स्क्रीन पर आपको एरो के द्वारा दिखाई जा रही है। आइए बच्चों इसी क्रम में ब्राज़ील में बड़े गिनी पिग, यस बच्चों अगर हम बात करें ब्राज़ील में बड़े गिनी पिग स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा मगरमच्छ, इस बच्चों इसके अलावा बात करें तो घड़ियाल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा बंदर, यस प्यूमा और तेंदुआ, ये बच्चों अगर प्राणियों की बात करें ये पाए जाते हैं। हम गिनी पिग, मगरमच्छ, घड़ियाल, बंदर, प्यूमा, तेंदुआ आदि प्राणी जो है पाए जाते हैं। हम बच्चों बात कर रहे हैं ब्राज़ील की। चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों मछलियों की प्रजातियों में सागर में पाई जाने वाली स्वॉर्ड फिश, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, स्वॉर्ड फिश आपको दिखाई दे रही है। और नदी में पाई जाने वाली पिराना, ये देखिए बच्चों नदी में पाई जाने वाली पिराना फिश आपको दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध जो पिंक डॉल्फिन है बच्चों यहाँ पे पाई जाती है। यस ब्राज़ील में पिंक डॉल्फिन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यस बच्चों तो ध्यान रखना है इसे। दाहिनी ओर जो मानचित्र आप देख पा रहे हैं बच्चों, यस अगर हम आपको याद दिलाएं, जहाँ अगर सवाना क्षेत्र में आप देख सकते हैं, अगर वन्यजीवों की बात करें, तमाम प्रकार की अगर पक्षियों की बात करें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यस इसके अलावा बच्चों अगर हम विभिन्न प्रकार के सांपों की बात करें तो अमेजन बेसिन जैसा कि बच्चों आप जानते हैं घना क्षेत्र है। और बच्चों यहाँ पर तमाम प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ ये हैं, तो इसलिए यहाँ पर विविध प्रकार के जीवों की विशेषता जो वन्य जीव हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। आज बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ें थोड़ा। तो बच्चों बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले बड़े आकार का कोंडोर पक्षी, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो बाईं ओर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला और बहुत बड़े आकार का कोंडोर पक्षी है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा बच्चों बात करें तो विभिन्न प्रकार के तोते यानी पैरट्स की बात करें, और एक बहुत खास प्रकार का जो तोता होता है जिसे मकाऊ कहते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये मकाऊ बहुत ही चर्चित है। इसके अलावा बच्चों ये अगर राजहंस की बात करें जो कि जिसे फ्लेमिंगो कहा जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है बच्चों। तो इस प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, राइट। अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, राइट,
तो इस प्रकार के जो पक्षी हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो पक्षियों की कुछ प्रजातियाँ और जो कि स्क्रीन पर यहाँ भी आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में। यस, तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मकाऊ, और उसके आगे देख पा रहे हैं राजहंस यानी फ्लेमिंगो, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आइए इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे बच्चों। हम ब्राज़ील के इस वन्य जीवों का अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। लाखों प्रकार के कीड़े यहाँ की विशेषता है। यानी ब्राज़ील की बात करें बच्चों, जैसे हमने कहा कि विश्व के अगर सबसे बड़े बेसिन की बात करते हैं, जिस नदी बेसिन की बात करते हैं बच्चों, तो वो ब्राज़ील ही है। यानी ब्राज़ील में अमेजन है। तो अमेजन में लाखों प्रकार के कीड़े यहाँ की विशेषता है। यानी तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े यहाँ पर पाए जाते हैं, राइट। उसमें से कुछ उदाहरण देख सकते हैं बच्चों। तमाम प्रकार के कीड़ों में यहाँ पर जो कि यहाँ के कीड़े जो है, यानी अमेजन बेसिन की विशेषता, यानी लाखों प्रकार के कीड़े यहाँ पर पाए जाते हैं। इस तरह की विविधता के कारण ब्राज़ील में वन्य जीव बहुत समृद्ध है, राइट। ध्यान रखना है बच्चों, तमाम विविधताओं के कारण ब्राज़ील में वन्य जीव बहुत समृद्ध है। वन्य प्राणियों की अवैध तस्करी, वनों की कटाई, स्थलांतरित कृषि जिसे रोका कहते हैं, प्रदूषण आदि कारणों से हो रही पर्यावरण की हानि जैसी समस्याएं ब्राज़ील के सम्मुख बड़ी समस्याएं हैं बच्चों। अगर हम बात करें यहाँ पर वनों की, यानी वन प्राणियों की जो अवैध तस्करी है उसको लेकर के, वनों की कटाई को लेकर के, और इसके अलावा जो अगर स्थलांतरित कृषि से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है, राइट बच्चों, उसके कारण तथा प्रदूषण के कारण जो है, जो पर्यावरण की हानि जैसी तमाम समस्याएं जो है ये ब्राज़ील के सम्मुख उपस्थित होती हैं। तो इस कारण बच्चों धीरे धीरे अनेक स्थानीय प्रजातियां भी विलुप्त हो रही। बच्चों अगर इस संदर्भ में देखें हम वन्य प्राणियों में अगर भारत की बात करें तो हम समझने का प्रयास करेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के जो अगर जिस वन्य प्राणियों की बात करें, जैसे बंगाल टाइगर, इस बच्चों स्क्रीन पर आप इंडेक्स के द्वारा भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर टाइगर की बात करें तो बंगाल टाइगर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा बच्चों जब हम लायन की बात करते हैं तो लायन अर्थात शेर, सिंह, जो कि आप देख सकते हैं बच्चों गिरवन का, जिस गुजरात में, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो बच्चों वन्य प्राणियों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत में भी प्रचुर विविधता पाई जाती है। तो चलिए हम भारत के संदर्भ में देखेंगे। बच्चों भारत में वन्य प्राणियों की कई प्रजातियां हैं। भारत के उष्ण व नम वन में हाथी पाए जाते हैं। इसके अलावा असम के दलदली प्रदेश में एक सींग वाला गैंडा, इस बच्चों बहुत ही चर्चित जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राइट। तो ये एक सींग वाला जो गैंडा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, असम के दलदली प्रदेश में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों रेगिस्तान में जंगली गधे जिसे घुड़खर कहा जाता है एवं ऊंट ये पाए जाते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर जंगली गधे की बात करें और ऊंट की बात करें बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ऊंट तो रेगिस्तान का जहाज माना जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में ऊंट बहुत तेजी से भागता है। यस बच्चों, तो इस तरह से रेगिस्तान में जंगली गधे यानी घुड़खर जिसे कहते हैं एवं ऊंट पाए जाते हैं, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। बच्चों हिमालय के बर्फीले प्रदेश में हिम तेंदुए, बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर हिमालय के बर्फीली चोटियों की बात करें तो वहाँ पर जो है हिम तेंदुए पाए जाते हैं, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा चमड़ी यानी याक नाम का जो पशु आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है और बच्चों ये अक्सर बोझा ढोने के काम में लिया जाता है बच्चों, और ये बहुत मजबूत होता है और ये ऊंचाई पर आसानी से चढ़ता भी है। तो इस तरह से याक का उपयोग बच्चों हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में याक का उपयोग किया जाता है।
तो ये अगर हम बात कर रहे हैं हिमतेंदुए या याक की बात कर रहे हैं, आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे देख लेते हैं। बच्चों प्रायद्वीपीय प्रदेश में यानी पेंसुलर एरियाज की बात करें बच्चों, जहाँ पर जंगली भैंसा, अनेक प्रकार के हिरन, मृग, बंदर आदि प्राणी पाए जाते हैं। तो स्क्रीन पर आप बच्चों देख पा रहे हैं, जंगली भैंसे की बात करें या अनेक प्रकार के हिरनों की बात करें, इसके अलावा बंदर की बात करें, तो ये जो पेंसुलर एरियाज है, जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है, क्षेत्र है, वहाँ पर पाए जाते हैं। हम बच्चों बात भारत की कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों बात करें कि विश्व में केवल भारत में ही बाघ और सिंह ये पाए जाते हैं, राइट। ये भी ध्यान रखना है। अगर बात करें बाघ और सिंह की यानी टाइगर और लायन की बात करें तो विश्व में भारत में पाए जाते हैं, यस, केवल भारत में पाए जाते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, बाईं ओर स्क्रीन पर देखिए, नीचे की ओर आप देख पा रहे हैं जो बाघ की हम बात कर रहे हैं टाइगर, और दाहिने ओर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लायन यानी सिंह की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये है लायन और ये है टाइगर, राइट। तो चलिए ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों नदियों, खाड़ियों एवं तटीय प्रदेशों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि प्राणी पाए जाते हैं, राइट। तो ध्यान रखिए, अगर हम नदियों की बात करें, खाड़ियों की बात करें या तटीय प्रदेशों की बात करें, अर्थात समुद्र के तटीय क्षेत्रों की बात करें, राइट, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर कछुओं की बात करें या घड़ियाल की बात करें, राइट, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यस। तो ये कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि प्राणी पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा बच्चों बात करें वनों में मोर, किलकिला यानी चिड़ैया, तीतर, कबूतर, रंग बिरंगे तोते, आर्द्र भूमियों में बत्तख, बगुले, सारस एवं घास वाले प्रदेशों में गोडावड़ पक्षी ये पाए जाते हैं। तो बच्चों भारत की अगर विशेषता की बात करें, भारत के अगर वन्यजीवों की बात करें, यस, तो ध्यान रखना आपको कि किस तरह से यस, जहाँ वनों में मोर, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के तीतर, कबूतर, रंग बिरंगे तोते, या आर्द्र भूमियों में यस बत्तख, बगुले, सारस, और जहाँ घास के प्रदेश है वहाँ गोडावड़ पक्षी पाए जाते हैं। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। बंगाल का टाइगर यस बच्चों बहुत ही प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बच्चों आगे अगर देखा जाए तो प्रदूषण, तस्करी एवं वनों की कटाई के कारण अनेक प्रजातियां भारत से लुप्त हो चुकी हैं। जैसे चीता की बात करें बच्चों, यस, तो ऐसी स्थिति पैदा हो रही है चूँकि प्रदूषण बढ़ रहा है, वन्य जीवों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। कभी कभी बच्चों आप सुनते हैं कि वन्य जीवों की अगर बात करें, जैसे अभी कभी आपको सुनने में आता है कि जंगली जानवर बस्ती में दिखाई पड़े या सड़क पर शहर में टड़कते हुए दिखाई दिए, टहलते हुए दिखाई पड़े रात को। ऐसा क्यों हो पाता है बच्चों? इस तरह से अगर वनों की कटाई हो रही है तो ऐसे में उनको जो रहने के लिए क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है, तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसके कारण कभी कभी वो शहरी क्षेत्रों में भी आ जाते हैं। तो बच्चों इस तरह से धीरे धीरे अनेक प्रजातियां लुप्त हो रही है, लेकिन बच्चों ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि इस वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं वनों के संवर्धन की दृष्टि से भारत सरकार ने अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य प्राणियों एवं पक्षियों के लिए अभ्यारण्य एवं संरक्षित वनों की स्थापना की है। जिस बच्चों इस तरह के क्षेत्र हैं सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, लेकिन सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। क्योंकि बच्चों यस अगर हम वन्य प्राणियों की बात करें, जो कि यस अगर वन्य प्राणियों की बात करें तो वे भी आवश्यक अंग हैं। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम अभ्यास करने वाले हैं, राइट। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर अभी कथन आएगा और आपको पहचानना कि ये कथन सत्य है या असत्य। अगर कथन असत्य होगा तो बच्चों इसको सत्य करके लिखना है। तो चलिए स्क्रीन पर आया है, पेंटानल नामक दलदली प्रदेश में विशाल एनाकोंडा पाया जाता है। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। यस, तो चलिए आपको उत्तर आ गया होगा तो आप टैली करिए, यस कि सत्य है या असत्य।
पेंटानल नामक दलदली प्रदेश में विशाल एनाकोंडा पाया जाता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। आइए आगे बढ़ेंगे बच्चों। दूसरा कथन है सत्य या असत्य बताओ। अगर कथन असत्य है तो सत्य करके लिखो। वन्य प्राणियों की अवैध तस्करी, वनों की कटाई, स्थलांतरित कृषि यानी रोका, प्रदूषण आदि कारणों से हो रही पर्यावरण की हानि जैसी समस्याएं ब्राजील के सम्मुख हैं। तो ब्राजील के जो सामने प्रमुख जो समस्याएं हैं, वन्य प्राणियों की अवैध तस्करी, वनों की कटाई इस बच्चों और स्थलांतरित कृषि, इसके साथ साथ बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण जो पर्यावरण की हानि हो रही है, तो क्या ये कथन सही है, सत्य है? इस बच्चों इसकी चर्चा हमने की थी, आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली करिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए कथन और देखते हैं स्क्रीन पर। राइट, तो ध्यान से देखना है कथन सत्य है या असत्य। अगर कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना है। तो चलिए बच्चों, हिमालय के बर्फीले प्रदेश में चमरी यानी याक पाए जाते हैं। याक, जैसा हमने आपको बताया था, आपको याद आ गया होगा कि क्या हिमालय के बर्फीले प्रदेश में याक पाए जाते हैं। क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, हिमालय के बर्फीले प्रदेश में याक की बात हमने की थी, आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर मिलाइए। यस, तो बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है। हिमालय के बर्फीले प्रदेश में याक पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं एक। तो बच्चों सत्य या असत्य बताना है। अगर कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना है। तो चलिए अगला कथन है कोंडोर कम ऊंचाई पर उड़ने वाला छोटे आकार का पक्षी होता है। याद कीजिए बच्चों, कोंडोर कम ऊंचाई पर उड़ने वाला छोटे आकार का पक्षी होता है। क्या ये कथन सत्य है? आपको याद आ गया होगा, इसकी हमने चर्चा की थी, हमने आपको चित्र भी दिखाया था कोंडोर का। तो याद कीजिए ये कथन सत्य है या असत्य। एक बार फिर से सुनिए, कोंडोर कम ऊंचाई पर उड़ने वाला छोटे आकार का पक्षी होता है। क्या ये कथन सत्य है? यस, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अपना उत्तर टैली करिए। यस, ये कथन असत्य है यानी गलत है। तो सत्य क्या होगा बच्चों? देखिए नीचे सत्य करके लिखा हुआ है, कोंडोर बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला बड़े आकार का पक्षी होता है। कोंडोर बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला बड़े आकार का पक्षी होता है। राइट बच्चों, तो इस तरह से कथन को आपको सत्य करके लिखना है। कोंडोर बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला बड़े आकार का पक्षी होता है। इस तरह से असत्य कथन को सत्य करके लिख देना है। यस बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों इस पाठ को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। बस ध्यान रखिए, दिमाग में रखिए, भारत और ब्राज़ील के संदर्भ में हमने जो अभी चर्चाएं की हैं, राइट, उसकी अगर तमाम प्रदेशों की लोकेशन के संदर्भ में बच्चों जलवायु हमने पढ़ा। यस, हमने वनस्पतियों को पढ़ा, हमने उसका जो फिजियोग्राफिक रीजन है वो पहले ही पढ़ रखा है। तो तमाम बातों को अपने ध्यान में रखना है और बच्चों अपने उत्तर तक आपको पहुंचना है। राइट बच्चों, तो बच्चों अगर हम यूं कहें कि अगर पाठ आपने समझ लिया है बच्चों, राइट, तो बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं। और बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और बच्चों जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया हो बच्चों आप कमेंट कीजिए। यस, हम देखेंगे उसे। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए हैं। यस, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों और मेहनत करते रहिए। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।